हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवंत पाठक और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर बनना कब चालू हुए थे और इंडिया में सुपर कंप्यूटिंग कब स्टार्ट हुई, इसका पास्ट, प्रेजेंट और क्या इसका फ्यूचर है सुपर कंप्यूटर का भारत में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा टेक्निकली डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक सामान्य आपको जो जानकारी होना चाहिए इसके बारे में वो मैं आपको देना चाहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटिंग की, सुपर कंप्यूटर क्या है, जो सामान्य कंप्यूटर हम लोग जो यूज़ करते हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग होते हैं। ये आप मान लीजिए कि हजारों कंप्यूटर की जो पावर है, अगर मैं एक कंप्यूटर में इसमें डाल दूँ तो उसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो हम लोगों ने बना, ये 60s का जो टाइम था, तब सुपर कंप्यूटिंग का जो एक टर्म है वो लॉन्च हुआ और सुपर कंप्यूटर बनने की तैयारी चालू हुई। IBM चूँकि उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी कंप्यूटर की, तो उसने IBM 7030 एक इन्होंने चिप बनाया, जो एक सर्किट बोर्ड बनाया और उसका नाम दिया इन्होंने IBM 7030। 1961 में इसको बनाया, लेकिन वो टाइम लगते लगते इसको थोड़ा समय और लग गया। बाद में इसको लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, इसने इसको खरीद लिया और बाद में जितने भी जो सुपर कंप्यूटर थे फिर इसको ही प्रेरणा मानकर, कहिए इससे प्रेरित होकर और भी सुपर कंप्यूटर बनना चालू हुए। तो ये पहला जो सुपर कंप्यूटर अगर बोला जाए तो IBM 7030 को बोलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये एक IBM 7030 के सर्किट बोर्ड की है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स का यूज़ इसमें किया गया है, क्योंकि उस समय 60s की अगर मैं बात करूँ तो उस समय ट्रांजिस्टर्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता था। वैक्यूम वॉल्व और ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा था उस समय। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी सभी में इसी टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही थी। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में CDEC, अगर आप एक संस्था जो जानते होंगे आप, जो कंप्यूटिंग के लिए एक सबसे बड़ी संस्था जो मानी जाती है वो CDEC है। तो क्या हुआ कि भाई 80s के दशक में 82-83 के दौरान इंडिया ने भी चाहा कि भाई हमको भी सुपर कंप्यूटर मिल जाए, लेकिन चूँकि इंडिया तब कंप्यूटिंग के मामले में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इतना सक्षम नहीं था कि वो अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना ले। तो उस समय विश्व में दो ही ऐसी शक्तियाँ थीं, एक तो USA था और रशिया था। लेकिन उस समय USA काफ़ी आगे निकल चुका था अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो भारत ने भी चाहा कि भाई हम एक सुपर कंप्यूटर USA से ख़रीद लेते हैं और जिसका यूज़ हम क्या करेंगे भाई, वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पेस मिशन हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, इनके जो जब बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हमको करना होती है, जहाँ पर दशमलव की 10 अंकों तक की गणना हमको बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट चाहिए होती है, तो वहाँ इनका यूज़ होता है। और उस समय भारत चूँकि नए नए उपग्रह छोड़ ही रहा था और उनसे जो डेटा आ रहा था उनको सही तरीके से हम उसको कैलकुलेट करने के लिए और वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाई आने वाले 7 दिन में वेदर कैसा होगा, जिससे कि हम बता पाएँ कि आगे क्या हो सकता है, कहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है या कहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना है। तो भारत ने चाहा कि हमको भी एक सुपर कंप्यूटर मिल जाए। लेकिन USA से जब हमने इसको डिमांड करी तो USA ने मना कर दिया। देखिए, USA शुरू से ही USA का स्टैंड ऐसा ही रहा है कि उसने इंडिया को कभी बढ़ने नहीं दिया। और बाद में जब इंडिया में लोग खुद सक्षम हो गए, जब यहाँ का युवा था वो खुद पढ़ना लिखना चालू हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही आगे जाने लग गया, तो फिर USA ने एक नई नीति चालू की, जिससे कि उन्होंने क्या किया, भारत के जितने भी अच्छे इंजीनियर थे उसको अमेरिका बुला लिया। तो उस समय USA ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर बाद में 1988 में CDEC जो संस्था बनी, और तो उन्होंने क्या किया, CDEC जो संस्था थी उन्होंने अपना एक सुपर कंप्यूटर खुद का बनाने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और उसके कुछ गोल उन्होंने सेट किए। 3 साल का समय उन्होंने लिया था, 30 करोड़ का बजट उसके लिए अलोकेट किया गया और उन्होंने कहा कि एक सुपर कंप्यूटर बनाऊंगा जिसकी स्पीड जो होगी वो होगी 1 गीगा फ्लॉप। देखिए, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो गीगा बाइट में नापी जाती, मेजर नहीं की जाती है, इसको नापा जाता है गीगा
फ्लॉप्स में। और अब 1 गीगा फ्लॉप्स अगर आप आज के समय में देखें तो ये बहुत ही मामूली स्पीड मानी जाएगी, लेकिन उस समय के हिसाब से अगर 80s की दशक देखें तो उस समय के हिसाब से बहुत ही एक बड़ा कंप्यूटर कह सकते हैं आप, 1 गीगा फ्लॉप्स का कंप्यूटर। तो ऐसा करते करते 1991 में सीडेक ने परम 8000 वो बना के कंप्लीट कर दिया। और परम 8000 के बारे में अगर बताऊं तो जो पहली मशीन थी, और ये स्क्रैच से बिल्कुल बनाया गया था इसको, ज़ीरो से, और एक प्रोटोटाइप इसका बनाया गया था 1990 में ज़्यूरिख सुपर कंप्यूटिंग शो में। और अगर उस समय इस शो में जैसा कि बताते हैं लोग, जैसा कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, तो यूएसए के बाद जो दूसरे नंबर पर जो आया था वो परम 8000 आया था। 64 नोट की एक मशीन थी और हर नोट पर इनमोस्ट T800 और T805 ट्रांसड्यूसर उन्होंने लगाए हुए थे। और अगर आगे इसकी बात करें तो इसकी जो पीक पावर थी वो थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो 1 गीगा फ्लॉप्स की थी, लेकिन 100 से 200 मेगा फ्लॉप्स तक की स्पीड इसमें आ जाती थी। लेकिन अगर पीक पावर का है, जैसे कि आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसकी पीक पावर एक अलग होती है, लेकिन एक आइडियल स्पीड पर जब वो चलता है तो उसकी स्पीड अलग होती है। परम 8000 की अगर और भी अपन इसमें देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, इसको MIMD आर्किटेक्चर जो होता है विद क्या कहें इसको, रिकन्फिगरेबल इंटरकनेक्शन नेटवर्क, इसका इसमें यूज़ हुआ था। और परम 8000 जो था वो 28 टाइम्स मोर पावरफुल था जो उस समय क्रे XMP से। अच्छा, अब ये क्रे XMP क्या है? ये वो सुपर कंप्यूटर था जो हम लोग यूएसए से, भारतीय सरकार यूएसए से खरीदना चाहती थी, जो यूएसए ने हमको दिया नहीं। और 10 मिलियन यानी उस समय 30 करोड़ रुपए में ये खरीदने चाह रहे थे क्रे MP, जो कि उस समय का यूएसए का एक आउटडेटेड कंप्यूटर था। वो भी यूएसए ने देने से मना कर दिया था कि भाई ऐसा ना हो कि इसको देख के जो लोग अपना कुछ बना लें या और कुछ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ और आगे बढ़ जाएं, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। तो वो तो उनको मिला नहीं था, लेकिन इंडिया ने जब अपना बनाया तो वो उससे क्रे XMP जो सुपर कंप्यूटर था उससे 28 गुना ज़्यादा पावरफुल था। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था ये इंडिया के लिए। बाद में इस कंप्यूटर को उन्होंने जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और रशिया यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया। रशिया ने भी इसको खरीदा और इसकी एक प्राइस रेंज अगर हम देखें तो उस समय के हिसाब से काफ़ी कम थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज भी अगर भारत में कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसकी प्राइस जो होती है वो दूसरे देशों में बनाई हुई चीज़ों से काफ़ी कम होती है। चाहे आप स्पेस रिसर्च के मामले में देखें या कंप्यूटिंग के मामले में देखें, दूसरे देशों से काफ़ी कम समय में हम लोग कम समय में और कम प्राइस में हम बना देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 35 लाख भी नहीं, $3.5 लाख में इसको बना दिया गया था। बाद में रशिया में ICAT जो संस्था है उसने भी इस कंप्यूटर का यूज़ किया। बाद में इसमें और इम्प्रूवमेंट हुए और 8000 के बाद इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके जो एक चिप बनाई, नया जो कंप्यूटर बनाया, चिप तो नहीं बनाई, जो नया सुपर कंप्यूटर बनाया वो बनाया इन्होंने परम 8600। हालांकि वो परम 8000 की सीरीज़ का ही था, थोड़ा सा इसके अंदर इसमें चेंजेस किए गए थे, तो परम 8600 बनाया गया। और इसके बाद 8600 देखिए 1992 में ये आ गया था। और 86 जो इंटेल, इसमें जो इंटेल की जो लगा हुआ था नया रिलीज, जो इंटेल का चिप हुआ था i860 प्रोसेसर, वो इसके अंदर लगा हुआ था। ठीक है, अब इंटेल कंपनी जो थी वो बाद में उन्होंने इसको माइक्रो प्रोसेसर दे दिया, तो जिससे हम लोगों ने i860 इसमें बना दिया। बाद में अगला जो इसका वर्जन आया, देखिए 8600 8000 का ही वर्जन था। यहाँ इसके बाद जो अगला वर्जन आया वो आया था 1994 में, परम 9000। और पैरेलल प्रोसेसिंग अगर हम देखा जाए तो पैरेलल प्रोसेसिंग का इसमें काफ़ी यूज़ किया गया था। और इसको अगर हम इसकी क्षमता देखें तो उस समय के हिसाब से 200 CPU से ज़्यादा की इसके अंदर पावर थी और 32 से लेकर 40 प्रोसेसर इसमें लगे हुए थे। आगे जो आया वो आया परम 10000। परम 10000 काफ़ी पॉपुलर हो गया था उस समय, क्योंकि जब भारत में कंप्यूटर लगभग घरों में आना चालू हो गए थे 90s के एंडिंग में, तो उस समय परम 10000 काफ़ी लोग इसके बारे में जानते थे। इनफैक्ट
स्कूलों में, जनरल सामान्य ज्ञान की किताबों में, हर जगह ये टॉपिक इंक्लूड हो गया था कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। और सभी लोग बोलते थे परम 10,000। परम 10,000 के बारे में सभी लोग जानते थे। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो भारतीयों ने इसके बारे में जाना कि हाँ भाई, भारत के पास भी कोई सुपर कंप्यूटर है। इसके अंदर जितने भी नोड लगे हुए थे, सन एंटरप्राइज उस समय था, आपको ध्यान हो, सन एंटरप्राइज 250 सर्वर। तो जावा जो बनाया था वो सन माइक्रो सिस्टम और सन एंटरप्राइज इन्हीं का बनाया हुआ था उस समय के हिसाब से। और दो 400 मेगाहर्ट्ज़ के अल्ट्रा स्पार्क प्रोसेसर का इनमें यूज़ हुआ था। बाकी अगर इसकी हम लोग पीक स्पीड देखें तो पीक स्पीड जो थी वो 6.4 गीगा फ्लॉप्स थी। और इतनी स्पीड के लिए हमको एक नॉर्मल कंप्यूटर को करीब 160 से 200 कंप्यूटर की हमको आवश्यकता होती थी। तो ये परम 10,000 की एक इमेज है जो आप देख सकते हैं। परम 10,000 यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। परम 8,000 10,000 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। उसके बाद जब चेंजेस आना चालू हुए वो परम युवा से चालू हुए। उनके बीच में और भी वर्जन आए, जैसे कि परम पद्मा आया। इसकी स्पीड उन्होंने बढ़ा दी। 2002 में ये रिलीज़ हुआ था। 1 टेराफ्लॉप्स की स्पीड इसमें अचीव की गई थी। 1 टेराफ्लॉप्स की स्पीड बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। और उस समय 2002 में अगर हम इसमें टॉप 100 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में देखें तो इसका नाम आया था, किसका, परम पद्मा का। आज की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें शायद हमारे कौन से कंप्यूटर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आगे देखें तो परम युवा जब लॉन्च हुआ था तो ये जो परम युवा था, परम युवा इंटेल टाइगरट्रॉन जो प्रोसेसर था, अगर आप जानते हो ज़ीनोन प्रोसेसर लगा हुआ होता था। ये 2008 में आया था। उस समय सभी जो सर्वर हम लोग जो लेते थे, सर्वर की मशीन जो लेती थी, इनमें ज़ीनोन प्रोसेसर आता था। ज़ीनोन एक मल्टीकोर कंप्यूटर इसको कह सकते हैं। ज़ीनोन प्रोसेसर वहाँ पर यूज़ होता था। और परम युवा का मेन जो ऑब्जेक्टिव था उस समय क्या हुआ था कि परम नेट भी आ चुका था। और परम नेट का यूज़ करने के लिए परम युवा जैसे कंप्यूटर की आवश्यकता थी। परम नेट क्या है इसके बारे में आप पढ़ना। ये एक टाइप का ये एक नेटवर्क था। इसकी मैक्सिमम स्पीड ये 10 गीगाबिट पर सेकंड तक का था। इतने अच्छे इन्होंने प्रोटोकॉल इसके लिए डिज़ाइन किए गए थे। उसके बाद जो आया परम युवा 2। परम युवा में इन्होंने कुछ करेक्शन किए, कुछ अपग्रेड किया और परम युवा 2 बनाया। 524 टेराफ्लॉप्स की स्पीड थी इसमें। अब आप देखें इसमें अगर हम पुराने इससे परम युवा से कंपेयर करें तो इसमें 554 टेराफ्लॉप्स की स्पीड थी। और अगर परम युवा 2 से अगर हम बात करें, 2013 में ये आया था। सीधे 8 साल बाद इसको लॉन्च किया गया था, लगभग 8 साल बाद। और इसकी स्पीड जो थी वो 524 टेराफ्लॉप्स थी, यानी कि परम युवा से लगभग 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था ये, जो कि एक अपने आप में मतलब 5 साल से कम समय में हमने पुराने अपने पास सुपर कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बना दिया था। सबसे उतना फास्टर का सुपर कंप्यूटर बना दिया था परम युवा 2। आज भी ये बहुत सी जगह पर यूज़ होता है। परम युवा 2 बहुत सी जगह यूज़ होता है। हाँ, इसका यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है? अगर मैं इसके नंबर ऑफ कोर की बात करूँ तो ये टोटल नंबर ऑफ कोर इन 288 नोड्स में इसमें होंगी 30,056 इतनी नोड्स थी। और ये कनेक्टेड टू NCAN नेटवर्क से का जब चालू हुआ था, जब NIC ने और भारतीय सरकार ने दोनों ने मिलके एक NCAN नेटवर्क बनाया था, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, और तब इसका यूज़ किया गया था। IIT बॉम्बे में भी ये लगाया गया था, मुझे ध्यान है, और मैं तब उपस्थित था वहाँ पर। परम युवा 2 जब लगाया गया था, दिसंबर 2012 की ये बात है, और तब ये वहाँ पर काम चल रहा था। और NCAN नेटवर्क उस समय इन्होंने लॉन्च किया था, जिससे कि पूरे भारत के बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा गया था। तो ये जो हमारे कंप्यूटर थे, ये परम युवा अभी भी हमारा यूज़ हो रहा है बहुत सी जगह। आगे जो है देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं परम युवा 2 की। इसके बाद अभी और भी इनमें कुछ और भी अपने पास सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे कि परम ईशान है, जो इसकी स्पीड 250 टेराफ्लॉप है। परम ब्रह्मा है,
जो 1.7 पीटा फ्लॉप्स है। देखिए ये टेरा फ्लॉप है और ये पीटा फ्लॉप है। देखिए ये 524 टेरा फ्लॉप का है परम युवा 250 टेरा फ्लॉप का है परम ईशान, जिसको अभी अभी IIT गुवाहाटी में ये लॉन्च यूज़ हो रहा है। और अभी हमारे HRD मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसको इनॉग्रेट करा सितंबर 2016 में। इसके अंदर 162 टोटल कंप्यूटिंग नोड्स हैं, 300 TB की एक्सटर्नल स्टोरेज है, जिसको अपन लोग बढ़ा सकते हैं। और अगर हम परम ब्रह्मा की बात करें तो ये अभी कहाँ पर है, परम ब्रह्मा जो हमारा है IISER पुणे में ये अभी इंस्टॉल किया गया है। 1.7 पीटा फ्लॉप की स्पीड है और 1 पीटा बाइट की स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें। अगर आप नहीं जानते पीटा बाइट क्या होता है तो इसे आप गूगल करिए और पता करिए कितनी स्टोरेज होती है इसमें। और NSM जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी और सेंटर ऑफ के उसमें अंडर बनाया हुआ है। CDEC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो है वो इसको बनाया था उन्होंने दोनों ने मिलके। और इसका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसका कूलिंग सिस्टम, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड टाइप की कूलिंग, ये इस टाइप ये इन्होंने अपने आप में फर्स्ट ऑफ इस काइंड जो टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने बनाई है, लिक्विड कूलिंग, जिससे कि ये बहुत ही काफ़ी ठंडा रहता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन नहीं होता। अभी जो और भी नया आया है इसमें और भी अपग्रेडेशन हुए हैं। और परम सिद्धि AI, अगर आपने अभी अभी कुछ समय पहले न्यूज़ सुनी हो तो परम सिद्धि क्या है, परम सिद्धि उन्होंने अभी जो एक सुपर कंप्यूटर बनाया है AI का यूज़ करने के लिए, जिसका नाम उन्होंने परम सिद्धि रखा गया है। ये भी एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI जिसको कहा गया है। ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने डेवलप किया है। अगर इसकी हम लोग पीक परफॉर्मेंस देखें तो 5.267। अच्छा, अब इस पीक परफॉर्मेंस को आप याद रखना, 5.267 इसकी पीक परफॉर्मेंस है। और अगर सस्टेन्ड स्पीड अगर इसकी हम देखें जाए तो 4.7 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे बाद में। अच्छा, ये इसका क्या है, ये अगर आप देखते हो IIT के आंकड़े आते हैं कि भाई अपनी तीसरी लेयर अब आएगी, चौथी लेयर अब आएगी। ये बड़े बड़े कैलकुलेशन जब हज़ारों लाखों की संख्या में डेटा हम लोग उसमें डालते हैं, अरबों नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा हम लोग डालते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो वहाँ पर हमारे इस टाइप के सुपर कंप्यूटर यूज़ हो जाते हैं। और NVIDIA, अगर आपने कंपनी का नाम सुना हो तो NVIDIA DGX सुपर POD रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग अलॉन्ग विद CDEC इंडिजिनियसली डेवलप्ड HPC AI इंजन इसका इसमें यूज़ हुआ है। तो ये परम सिद्धि है जो कि हमारा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। हम लोग जो अभी बात कर रहे थे वो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम अभी जो एक और चल रहा है वो हमारा परम शिवाय चल रहा है। इसका स्पीड 533 टेरा फ्लॉप है और 32 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इसको IIT BHU के अंडर में कंप्यूटिंग मिशन में इसको बनाया गया है। लेकिन अगर हमारे पास सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो 5.26 पीटा फ्लॉप्स का परम सिद्धि AI है। ये भी है हमारे पास परम शिवाय, अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। जिस किसी को अगर बहुत ही हाई परफॉर्मेंस लेना है तो वो ज़्यादा स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर लेता है। किसी की अगर इतनी क्षमता नहीं है, जिसको इतना काम नहीं है, तो वो छोटा सुपर कंप्यूटर लेता है। ये इस टाइप का, ये देखिए परम शिवाय, ये IIT BHU में लगा हुआ है। अगर आप कभी वहाँ विज़िट करें तो आपको शायद देखने को मिल सकता है। अगला जो हमारा जो इसी के उसमें बनाया हुआ है वो है परम संगणक, ये IIT कानपुर ने बनाया। हालांकि इनकी स्पीड काफ़ी कम है, 1.3 पीटा फ्लॉप्स हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सी जगह काम आ सकते हैं। ये उनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है भारत के द्वारा, जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग हुई और भी रेडार से डेटा आ रहा है, वेदर का डेटा आ रहा है, इस टाइप की जो है, या बिग डेटा जो आते हैं हमारे पास, डेटा साइंस से संबंधित कुछ भी जो कैलकुलेशन करना होती है, उनके लिए हमारे पास इतनी स्पीड का सुपर कंप्यूटर पर्याप्त होता है। हर जगह आप बड़ा कंप्यूटर नहीं लगा सकते। तो बस आपको परम सिद्धि का याद रखना है। परम सिद्धि जो हमारा था वो हमारा 5.26 पीटा फ्लॉप्स का था। अब आगे देखते हैं हम लोग। परम प्रवेग भी है जो CentOS पर चलता है। CentOS अभी अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लाउड के लिए आपने सुना होगा CentOS का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। 4 पीटा बाइट की इसमें स्टोरेज है और इसका 3.3 पीटा फ्लॉप्स का इसके अंदर स्पीड है। आगे परम गंगा की 1.66 है। ये देखिए बहुत सारे वर्जन है हमारे पास
और ये कुछ एक चार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट अभी परम सिद्धि AI है और इसकी स्पीड इतनी है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो अगर आप इसमें सबसे पहले नंबर पर देखेंगे तो ये है फुगाकू जो बनाया है हमारा फुजित्सु। अगर आप कंपनी जानते हो, जापान की बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की, फुजित्सु। अगर आप इसकी स्पीड देखें तो इसकी स्पीड जो है फुगाकू की वो लगभग बनती है 500 समथिंग पीटा फ्लॉप्स। मतलब हमारे पास जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि, वो है हमारा 5.2 समथिंग पीटा फ्लॉप्स का। और हमारे जो फुगाकू है, फुगाकू की स्पीड जो है वो है हमारे पास 442, लगभग 400 पीटा फ्लॉप्स की स्पीड है। लगभग 100 गुना ज़्यादा पावरफुल। आप समझिए कितना बड़ा कंप्यूटर उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये टॉप 10 सुपर कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर आपके पास अभी वर्तमान में जो है वो है फुगाकू फुजित्सु का। दूसरा IBM के द्वारा बनाया गया है। तीसरा जो है वो, और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं सभी में लिनक्स डला हुआ है। लिनक्स पर आप देखिए, जितने भी लोग बात करते हैं लिनक्स सीखें, लिनक्स थोड़ा बहुत सीखें, लिनक्स का काफ़ी यूज़ है। तो ये सभी लिनक्स पर बने हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इनमें देखें तो सभी लिनक्स बेस्ड हैं। यहाँ बस जो जुवेल्स है ये भी CentOS पर चलता है, लेकिन ये CentOS भी हमारा लिनक्स बेस्ड हैं सभी लिनक्स के ही टाइप। सेलिनी एनवीडिया के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा उबंटू पे चलता है। ये है HPC हमारा डेल के द्वारा बनाया गया है। और वॉयेजर है, वॉयेजर को बनाया गया है, एक कंपनी है, ये भी एनवीडिया की ही एक कंपनी है, ND96 AMSR। और ये जो इसका मैन्युफैक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर में इसको ये यूज़ करता है। यहाँ देख सकते हैं एजूर ईस्ट US2, जहाँ न्यू जर्सी का ये लोकेशन है इसका। ये भी उबंटू पर बेस्ड है। जुवेल्स जो है वो जर्मनी यूज़ कर रहा है अभी। तो ये टॉप 10 जो लिस्ट है वहाँ पर ये जो कंप्यूटर अभी वर्तमान में जो है उनकी ये लिस्ट है। हो सकता है भविष्य में इंडिया का भी कोई सुपर कंप्यूटर इनमें आए, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडिया भी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करने जा रहा है। तो ये था हमारा सुपर कंप्यूटर। भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहिए मैंने। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया था मैंने, जिससे कि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।